आज इस वीडियो में हम लोग हरूफ की किस्मों के बारे में पढ़ेंगे। हरूफ के दर्ज झेल अक़साम हैं: हरूफ जार, हरूफ अतफ़, हरूफ शर्त, हरूफ निदा, हरूफ तासुफ़, हरूफ तस्बीह, हरूफ इज़ाफ़त, हरूफ इस्तिफ़हाम, हरूफ तहसीन, हरूफ नफ़रीन, हरूफ इल्लत और हरूफ बयान। तो जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कि हरूफ वह कलमा है जो अपना मानी ज़ाहिर करने के लिए दूसरे का मोहताज होता है, यानी वह अकेला मानी ज़ाहिर नहीं कर सकता है। जैसे तक, पर, से, अरे, ओ, ये सभी हरूफ के दरमियान आते हैं। इसके अलावा अलिफ, ता, या सभी हरूफ हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसमें आसान लफ्ज़ों में, आसान ज़ुबान में उर्दू सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है। हरूफ जार। हरूफ जार को हरूफ रब्त भी कहते हैं। हरूफ जार वह हरूफ होते हैं जो किसी इस्म को फ़ेल से जोड़ते हैं, यानी इस्म को फ़ेल के साथ मिलाते हैं। जैसे कागज़ और पेंसिल मेज़ पर रख दो। इस जुमले में पर हरूफ जार हैं क्योंकि कागज़ और पेंसिल इस्म है और रख दो फ़ेल है। तो कागज़ और पेंसिल को पर हरूफ से मिलाया गया है, इसलिए पर हरूफ जार है। उर्दू के हरूफ जार मंदरजा झेल हैं: का, के, की, को, तक, पर, से, तलक, ऊपर, नीचे, यह, दरमियान, साथ, अंदर, जो, यूं ही, जब, जब तक के, तावक्ते वगैरह। जैसे दूसरी मिसाल आप देखें: किताब और कलम को घर तक पहुंचा दो। किताब और कलम को घर तक पहुंचा दो। किताब, कलम और घर इस्म है और पहुंचा दो फ़ेल हैं। तो इस्मों को जोड़ने का काम कौन हरूफ कर रहा है? तो तक। तो तक जो हुआ हरूफ जार हुआ। इसके बाद अगली हरूफ की किस्म है हरूफ निदा। निदा के मानी आवाज़ के होते हैं। ऐसे हरूफ जो किसी इस्म को पुकारने के लिए इस्तेमाल हो हरूफ निदा कहलाते हैं। किसी को बुलाने के लिए जिस लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं उसे हरूफ निदा कहते हैं। जैसे अरे भाई, जब तक मेहनत नहीं करोगे कामयाब नहीं हो सकोगे। इस जुमले में अरे हरूफ निदा है, यानी अरे कहकर उसे बुला रहे हैं। इसी तरह ए, ओ, अजी वगैरह हरफ निदा की मिसाल हैं। जैसे ओ भाई यहाँ आना, इसमें ओ हरफ निदा हुआ, यानी हरफ निदा ऐसे हरूफ को कहते हैं, ऐसे लफ्ज़ को कहते हैं जिसके ज़रिए किसी को पुकारा या बुलाया जाता है। हरूफ की अगली किस्म है हरूफ तासुफ़। तासुफ़ के मानी होते हैं अफ़सोस करना, अफ़सोस जतलाना। हरफ तासुफ़ वह हरूफ होते हैं जो अफ़सोस और तासुफ़ के मौका पर बोले जाते हैं।
यानी जब अफसोस या तासुफ़ के मौके पर बोले जाते हैं उसे हर्फ़ तासुफ़ कहते हैं। मसलन अफसोस इंसान गफलत का शिकार हो गया है। इस जुमले में अफसोस हर्फ़ तासुफ़ है। अफसोस वह मेरी बात को नहीं माना वरना जख्मी नहीं होता। इस तरह अफसोस, हाय हाय, सद अफसोस, वाए, उफ़, उफ़ो, हसरता, वाह हसरता वगैरह हर्फ़ तासुफ़ की मिसालें हैं। हर्फ़ तस्बीह। तस्बीह का मानी होता है किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ के मानींद बतलाना, यानी एक दूसरे के बराबर एक ही तरह की चीज़ों को बतलाना। ऐसे हरूफ जो एक चीज़ को दूसरी चीज़ की मानींद करार देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उसे हर्फ़ तस्बीह कहते हैं। जैसे शेर की मानींद बहादुर, यानी जब कोई शख्स बहादुरी का काम करता है या ताकतवर होता है तो उसे कहा जाता है कि शेर की मानींद बहादुर। मोती जैसे दांत, खूबसूरत दांतों के लिए इस्तेमाल किया जाता है मोती जैसे दांत। बर्फ़ की तरफ ठंडा, यानी ठंडी, ज़्यादा ठंडी चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि बर्फ़ की तरह ठंडा। तो इन जुमलों में मानींद, जैसे, तरह हर्फ़ तस्बीह हैं। हर्फ़ तस्बीह के दर्ज झेल मिसालें हैं मिस्ल, मानींद, तरह, जैसा, सा, यूं, हूबहू, ऐन बैन, बइन्हा वगैरह। जैसे वह लड़का हूबहू मेरे भाई जैसा है, तो इसमें हूबहू तस्बीह की मिसाल हुआ। अगली किस्म है हरूफ की हरूफ इजाफ़त। हरूफ इजाफ़त वह हरूफ होते हैं जो सिर्फ़ इस्मों के ताल्लुक़ या लगाव को ज़ाहिर करते हैं, यानी सिर्फ़ इस्म को। हर्फ़ जार में आपने पढ़ा था कि इस्म और फ़ेल को जोड़ता है, लेकिन हर्फ़ इजाफ़त सिर्फ़ इस्मों को एक दूसरे इस्म से जोड़ता है। मज़ाफ़, मुज़ाफ़ अलैह और हर्फ़ इजाफ़त के मिलने से मुरक्कब इज़ाफ़ी बनता है, यानी मुज़ाफ़, मुज़ाफ़ अलैह और हर्फ़ इजाफ़त के मिलने से मुरक्कब इज़ाफ़ी बनता है। मसलन असलम का भाई, हिना की किताब, बाग के फूल। इनमें असलम का भाई, इसमें असलम और भाई दोनों इस्म हैं। हिना की किताब, हिना और किताब दोनों इस्म हैं। बाग के फूल, बाग और फूल दोनों इस्म हैं, यानी और इनको जोड़ने वाला लफ्ज़ है या हर्फ है का, की, के। इसलिए ये सभी हर्फ इजाफ़त की मिसाल हैं। एक बार और ध्यान से सुन लें कि हरूफ जार इस्मों को फ़ेल से जोड़ता है और हरूफ इजाफ़त दो इस्मों को जोड़ता है। यानी इसमें अगर दो इस्म आपस में जुड़े, का, के, की आए तो हर्फ इजाफ़त होंगे। अगर फ़ेल और इस्म जुड़े और बीच में का, के, की आए तो हर्फ जार होंगे। हर्फ इस्तिफ़हाम। हर्फ इस्तिफ़हाम का मानी होता है सवालिया। हर्फ इस्तिफ़हाम उन हरूफ को कहते हैं जो कुछ पूछने या सवाल करने के मौका पर बोले जाते हैं, यानी सवालिया लफ्ज़ को सवाल पूछने के वक्त जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है उसे हर्फ इस्तिफ़हाम कहते हैं। मसलन अहमद तुम कब बाज़ार जाओगे। इस जुमला में कब हर्फ इस्तिफ़हाम है। उसी तरह आपका घर कहाँ है, तुम क्यों रो रहे हो। इसमें कहाँ और क्यों सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, इसलिए ये हर्फ इस्तिफ़हाम है। उर्दू के हर्फ इस्तिफ़हाम दर्ज झेल हैं क्या,
कब, कौन, क्यों, कहाँ, किसका, किसको, किसके, कैसा, कैसे, कैसी, कितना, कितनी, कितने, क्योंकि, किस लिए वगैरह। यानी ऐसे लफ्ज़ जो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उसे हरूफ़ इस्तिफ़हाम कहते हैं। हरूफ़ तहसीन, हरूफ़ तहसीन को हरूफ़ इनबसात भी कहते हैं। तहसीन के मानी होते हैं तारीफ़ करना। हरूफ़ तहसीन वह हरूफ होते हैं जो किसी चीज़ की तारीफ़ के मौका पर बोले जाते हैं। यानी किसी चीज़ की तारीफ़ करने के लिए जब वह लफ्ज़ या हरूफ बोले जाते हैं तो उसे हरूफ़ तहसीन कहते हैं। जैसे सुभान अल्लाह, कितना प्यारा मौसम है। इस जुमले में सुभान अल्लाह हरूफ़ तहसीन है। जैसे उर्दू के हरूफ़ तहसीन दर्ज झेल है मरहबा, सुभान अल्लाह, शाबाश, आफरीन, खूब, खूब, बहुत अच्छा, वाह वाह, अल्लाह अल्लाह, माशा अल्लाह, जज़ाकल्लाह, आहा वगैरह हरूफ़ तहसीन हैं। ये सभी हरूफ या लफ्ज़ किसी को शाबाशी देने के लिए, किसी की तारीफ़ करने के लिए बोले जाते हैं। हरूफ़ नफ़रीन, हरूफ़ नफ़रीन हरूफ़ तहसीन की ज़िद है। यानी हरूफ़ नफ़रीन ऐसे हरूफ होते हैं जो नफ़रत या मलामत के लिए बोले जाते हैं। किसी की बुराई या नफ़रत के नज़रिए से उसको मलामत करने के लिए बोले जाते हैं। जैसे झूठों पर अल्लाह की हज़ार लानत, झूठों पर अल्लाह की हज़ार हरूफ़ नफ़रीन की चंद मिसालें हैं लानत, हज़ार लानत, तुफ़, फक्कार है, अख्तु, छी छी वगैरह। ये सभी हरूफ़ नफ़रीन की मिसालें हैं। हरूफ़ इल्लत, ये हरूफ हैं जो किसी वजह या सबब को ज़ाहिर करें। यानी ऐसे हरूफ जो किसी वजह या सबब को बतलाते हैं, ज़ाहिर करते हैं, उसे हरूफ़ इल्लत कहते हैं। जैसे क्योंकि, इसलिए, बरी, सबब, बिना बरी, लिहाजा, पस, ताके, हाय, वजह, जो के, चुनांचे वगैरह। चुनांचे वह कमज़ोर है इसलिए वह दौड़ नहीं सकता। चूँकि वह बीमार है इसलिए आज वह स्कूल नहीं आया। चूँकि, चुनांचे वगैरह हरूफ़ इल्लत की मिसाल हैं। हरूफ़ बयान, हरूफ़ बयान ऐसे हरूफ जो किसी वजाहत के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। हम किसी चीज़ को बयान करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उसे हरूफ़ बयान कहते हैं। जैसे उस्ताद ने शागिर्द से कहा कि सबक पढ़ो। इस जुमलों में के हरूफ़ बयान हैं। यानी कुछ कहने से पहले कुछ बोला जाता है, उसके बाद के लगाया जाता है, उसी को हरूफ़ बयान कहते हैं। इस तरह आप लोगों ने देखा कि हरूफ की कई किस्में हैं जिसको इस सबक में बतलाने की पूरी कोशिश की गई है। आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।